सो गर्ल्स एंड बॉयज, क्लास 9 में हम मैथ में आज लेंगे सर्कल। ठीक है, अच्छे से समझना है। डेफिनेशन है सर्कल का, ए सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a given fixed point is always constant। ये जो लाइन है एक फिक्स्ड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हमेशा इक्वल है, ये ध्यान रखना है। यहाँ से लें, यहाँ से लें, या कहीं से भी लें, ठीक है। और इसको हम क्या कहते हैं? सर्कल। चलिए अब इससे आगे बढ़ेंगे। इसमें क्या क्या चीजें हैं। सपोज मैं ये सर्कल ले लेता हूँ तो ये फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास? सेंटर कहलाए, सेंटर है। और जो ये लाइन है ए ओ क्या है, या ओ बी अगर हम ले सी ले तो इसे क्या कहेंगे? ये सारा क्या है? ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। मीन्स मैं अगर लिखता हूं ओ ए तो ओ ए है क्या? रेडियस। ओ बी ये भी रेडियस, ओ सी ये भी रेडियस। एंड बेसिकली ये क्या है? आपस में इक्वल है, इनका लेंथ हमेशा इक्वल है, ठीक है। तो रेडियस हमारे पास ये हो गया ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने एक सर्कल यहां लिया है, सपोज ये सर्कल है। तो फाइनली जो हमारा फिक्स पॉइंट है दैट इज, मान लिया मैंने ओ है, इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ये हमारा क्या है? सेंटर, ठीक है। कौन? जो फिक्स पॉइंट है ओ। अब ये जो आउटर लाइन जा रही है ना, जिसको हम ओवरऑल क्या बोलते हैं? इसको सर्कल। तो ये वाली लाइन को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफेरेंस। क्लियर? और सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला भी आपको पता है, 2πr, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हमने एक लाइन यहां से ज्वाइन कर ली, जो अभी हमने फिगर में लिया था। फिक्स पॉइंट से आउटर जो बाउंड्री है उसका लेंथ है ना, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। मीन्स ओ ए रेडियस। अच्छा, सपोज मैं यहां से सेंटर को पास करते हुए एक लाइन ले लेता हूं। सपोज दिस इज पी क्यू। तो मेरे पास लाइन होती है पी क्यू जो ओ से पास कर रही है। तो पी क्यू है क्या? तो ये हमारा क्या होगा? डायमीटर होगा। कौन सा? पी क्यू पूरा, मीन्स पी क्यू जो ओ से पास कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, तीन चीजें हमने समझ ली, तीन चार चीजें। अब हम कॉर्ड की तरफ चलते हैं। कॉर्ड है क्या? तो इसमें आप डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड मींस सेंटर पॉइंट टू द सर्कमफेरेंस हमारा क्या होगा? इज रेडियस। अच्छा, उसके बाद क्या है? सेंटर क्या है? जो फिक्स पॉइंट है जिससे सर्कल का बाउंड्री मूव कर रहा है एक फिक्स इक्वल लेंथ पे, फाइनली दैट इज सेंटर। ओके, सर्कमफेरेंस क्या है? जो आउटर बाउंड्री है, दैट इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस। अब डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या है? जो पास करता है सेंटर ऐसा लाइन, और सर्कमफेरेंस को दो पॉइंट पे क्या करता है? टच करता है, फाइनली दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर क्या है? कॉर्ड भी कहलाता है। कॉर्ड का डेफिनेशन है कि सर्कमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट को मिलने वाली लाइन वो क्या कहलाती है? कॉर्ड कहलाती है। मीन्स पी क्यू क्या है? कॉर्ड। कौन सा? ये वाला पी क्यू भी कॉर्ड है, और पी ए भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। बिकॉज कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है हमारा? एक लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट व्हिच टचेस सर्कमफेरेंस एट टू पॉइंट। तो फाइनली वो क्या होता है? कॉर्ड। अच्छा, अब हमने एक वर्ड यहां पर और लिया, टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? कोई एक लाइन बाहर से टच करके सर्कल को आगे चली जाए। सपोज एम पॉइंट पर टच कर रहा है तो ये लाइन क्या होगी? टेंजेंट कहलाएगी। क्लियर है? अब मैं एक सर्कल और ले रहा हूं और इसका एक सेंटर मैंने निर्धारित कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं? इसी सेंटर से पास करते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करता हूं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि इसका रेडियस जो है इतना है और इसका रेडियस यहां तक आ रहा है। इट मीन्स दो अलग अलग रेडियस इससे मिल रहे हैं। ओ भी रेडियस है इनर सर्कल का और आउटर का ओ ए। अच्छा, इससे एक और सपोज सर्कल ड्रॉ हो जाती है, सपोज एक और सर्कल ड्रॉ हो जाती है, तो अब क्या होगा? इसका अलग रेडियस हो जाएगा। सपोज मैं एम ले लेता हूं। तो इसमें हमने नोटिस की होगी एक चीज कि सेंटर एक ही है लेकिन सर्कल अलग अलग हो रहा है। और ऐसी स्थिति में जो ओ एम है वो लेस देन हो जाता है ओ बी से,
एंड ओ बी जो है वो लेस देन हो जाता है ओ ए से। मीन्स तीनों ही रेडियस जो कि एक दूसरे से क्या है, बढ़ते हुए जा रहे हैं या घटते हुए। मीन्स ओ एम छोटा है, ओ बी बड़ा है और ओ ए, लेकिन सेंटर एक ही है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये तीनों ही सर्कल क्या कहलाएंगे, कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाएंगे। अगर एक सर्कल, एक ही सेंटर पे सर्कल एक से अधिक हो तो वो सारे सर्कल क्या कहलाते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल कहलाते हैं। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 3 पॉइंट और ले लिए यहाँ पर, एक सेगमेंट, एक सेक्टर है, एक आर्क है। ठीक है, तो इस सर्कल में अगर हम पहले चेक करते हैं आर्क को एक बार, हमारे पास जो बाउंड्री है वो क्या है, सर्कमफेरेंस। अगर मैं इसका पीस कर दूं, पीस मीन्स 2 पॉइंट कोई ले लो, सपोज ए बी मैंने ले लिया, तो ए बी क्या होगा, आर्क होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये आर्क क्या है, सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है। ए पीस ऑफ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड एन आर्क। ठीक है, आप ए बी को इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, ये कर्व लाइन होती है। अच्छा, अब हम चलते सेक्टर की बात करते हैं। अगर मैं सेंटर से यहां पर ए बी को मिला देता हूं तो मेरे पास ये पार्ट एक हो जाएगा सर्कल का, और एक ये आउटर, 2 पार्ट हो जाएगा। सर्कल 2 पार्ट में बट गया, एक ये डार्कन किया मैंने शेडेड, और ये विदाउट शेडेड। तो दोनों ही जो पार्ट है सेक्टर के, सर्कल के, वो सेक्टर कहलाएंगे दोनों ही। ये स्मॉल है इसलिए हम इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ये वाला हो जाएगा मेजर सेक्टर। तो आप सेक्टर का डेफिनेशन ऐसे ले सकते हो, एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। क्लियर है? अब रेडियस का एक, रेडियस का वर्ड है मेरे पास यहाँ, रेडियस। तो रेडियस का प्लूरल फॉर्म होता है रेडियाई। ठीक है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, रेडियाई होता है। अब मेरे पास क्या था, मेजर सेक्टर हो गया और एक माइनर सेक्टर। सेक्टर का डेफिनेशन समझ में आ गया, बिटवीन 2 रेडियस एंड एन आर्क इज एरिया ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेक्टर। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर सेक्टर कवर कर लिया है, माइनर भी मेजर भी, आर्क भी हमारे पास, आर्क भी 2 है, एक स्मॉल वाला आर्क होगा माइनर आर्क, और मेजर हो जाएगा बड़ा वाला। जैसे मैं ए बी लेता हूँ, यहाँ से ये स्मॉल हो गया और ये वाला पूरा क्या हो गया, बड़ा। तो फाइनली इसको माइनर आर्क और इसको मेजर आर्क लिखेंगे। अब अगर मैं बात करता हूँ सेगमेंट की, तो सेगमेंट क्या होता है, अगर मैं एक कॉर्ड ले लेता हूँ, कॉर्ड मैंने पी क्यू ले लिया सपोज, है ना, तो इसके बीच में से ये सर्कल को 2 पार्ट में बांट रहा है। आप देख पाएंगे, एक छोटा पार्ट है और एक बड़ा पार्ट, ये अबव वाला और एक इधर डाउन वाला, नीचे वाला। तो कॉर्ड ने 2 पार्ट में बांट दिया, एक स्मॉल वाला है तो इसको हम माइनर सेगमेंट कहेंगे, और ये वाला जो बड़ा है उसको कहेंगे मेजर सेगमेंट। सेगमेंट का डेफिनेशन आप यहां से लिख सकते हो, एरिया इनक्लोज बिटवीन ए कॉर्ड एंड एन आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। अब एक बेहतरीन पॉइंट को डिस्कस करना है, ध्यान देना है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्कल। किसी भी पॉइंट का पोजीशन सर्कल के अकॉर्डिंग कैसे, जैसे मैंने एक वर्ड लिया इनसाइड, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल, ऑन द सर्कल एंड आउटसाइड द। तो चलिए अब हम चेक कर लेते हैं एक बार इसको कैसे समझे। सपोज मेरे पास ये तो सेंटर है, सेंटर पॉइंट है, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, सपोज पी ले लिया मैंने। तो ये पॉइंट जो है कहाँ है, इनसाइड, इनसाइड द सर्कल मीन्स जो रेडियस है हमारा, रेडियस यहाँ से सपोज मैं एक लेंथ ले लेता हूँ, लाइन ले लेता हूँ, ज्वाइन कर दिया मैंने, और इसको ज्वाइन कर दिया, सपोज यहाँ एम ले लेता हूँ, तो ओ एम हमारा क्या है, रेडियस है। तो ये जो पॉइंट है, इससे जो सेंटर का लेंथ है, ये रेडियस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। मीन्स OP is less than OM, which shows OP is less than radius. Then
वी कैन से कि पी क्या है, इनसाइड पॉइंट है, ठीक है, इंटीरियर पॉइंट मतलब इनसाइड ऑफ द सर्कल। अच्छा सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक पॉइंट, यहाँ पर क्यू ले लिया मैंने, कहाँ पर लिया मैंने, ऑन द सर्कल। अब ऐसे इसे कैसे समझेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और लाइन ले लेता हूँ यहाँ पर, सपोज मैंने यहाँ आर ले लिया और ये रेडियस है। सो हमने देखा कि ओ आर इज इक्वल टू ओ क्यू हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में अब अगर ओ आर बराबर ओ क्यू है मीन्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, रेडियस के। तो इस स्थिति में जो क्यू है वो पॉइंट क्यू कहाँ कहलाएगा, ऑन द सर्कल, ठीक है। अब मैं आउटसाइड की बात करता हूँ, एक रेडियस मैंने यहाँ पर ले लिया, सपोज मैंने एन ले लिया और आउटसाइड एक पॉइंट ले लिया एन। तो अगर इसको यहाँ से मिलाते हैं तो ये रेडियस है, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, कहाँ तक, सिर्फ इतना, और ये रेडियस से आगे जा रहा है। इसका अर्थ है कि ओ एन जो है वो ग्रेटर देन ओ एन हो रहा है। और अगर ऐसी स्थिति आती है कि ओ एन ग्रेटर देन रेडियस चल रहा है, तो इस स्थिति में एन कहाँ होगा, एन का पोजीशन आउटसाइड द सर्कल। ऐसा क्वेश्चन इस तरह के पॉइंट्स के साथ आ सकता है, ठीक है। तो आप अच्छे से इसे समझिए, फिर नेक्स्ट लेसन में भी बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो में भी बने रहिए, कंटिन्यू हम चलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।